हेलो दोस्तों, आ गए हम एक और नए मज़ेदार ड्रामा के साथ। लेकिन ये ड्रामा एकदम से अलग होने वाला है, जिसका नाम है होम स्कूल। होम स्कूल नाम है, लेकिन ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं चाहेगा। यहाँ पर जो भी जाते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है इस ड्रामे में और बहुत ही सस्पेंस वाला ड्रामा है। तो बगैर किसी देर के चलो स्टार्ट करते हैं इसका एपिसोड 1। और वीडियो एंड तक देखना, अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, हम इसका दूसरा एपिसोड ज़रूर लेकर आएंगे। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का जो होता है, जिसका नाम रन होता है, वो अपने स्कूल से, जो कि होम स्कूल होता है, वहाँ से भाग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो जैसे तैसे करके वो स्कूल की गेट को पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे एक गार्ड, एक आदमी पीछे उसके लग जाता है। सो वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है और जैसे ही वो जंगल के रास्ते में गुजर रहा होता है तो वो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती एक जेली खिला देता है। रन यहाँ चिल्ला रहा होता है कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, लेकिन वो बोलता है चुपचाप से ये जेली खा लो, क्योंकि वो जेली कोई नॉर्मल जेली नहीं होती है। उसे खाने के बाद आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। तो रन जैसे ही वो जेली खाता है उसके बाद वो बेहोश होने लगता है। तभी होम स्कूल का प्रिंसिपल हो या फिर वो टीचर है, वो पता नहीं क्या है, वो उसके सामने आता है और बोलता है रेन कहाँ जा रहे हो तुम। वो बोलता है कि नहीं, मुझे घर जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाने दो। तो वो बोलता है कि यही तुम्हारा घर है। तो रेन बोलता है कि ये घर नहीं, ये जहन्नम है। ऐसे करके रेन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और हमारा यहाँ से ड्रामा एकदम स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से ही आप समझ गए होंगे कि ये होम स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं होने वाला। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम, मतलब नए एडमिशन्स होते हैं, वो एकदम 3 साल के बाद होते हैं और बहुत ही कुछ चुनिंदा जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं की भर्ती होती है। और वो प्रक्रिया भी एकदम अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं एडमिशन के लिए उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है, जहाँ पर तरह तरह के सवालों के साथ उन्हें लेवल पार करना पड़ता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ क्यों कराना चाह रहे हो, कि आप जानते हो ना आप अपने बच्चे को हमारे पास सौंप रहे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो सभी अब पेरेंट्स अपने अपने बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं कि किसी में कुछ खूबियाँ हैं, किसी में कुछ कमियाँ हैं, इसीलिए मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना चाहती हूँ, ताकि वो एकदम से मतलब अलग हो जाए और दुनिया से बेहतर हो जाए। ये स्कूल कोई आम स्कूल डेफिनेटली है नहीं। इस स्कूल में 2 प्लेस ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। तो यहाँ पर हमारे फीमेल लीड जो होती है और साथ ही साथ ये जो मेन लीड होता है, आई थिंक यही मेन लीड है, और इसके साथ एक और मेन लीड मुझे लगता है इस ड्रामा में है। ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिला होता है। तो कारण से मतलब सेफ होता है भाई कि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सकें। तो लड़के ने यही एग्जाम्पल दे, भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा स्कॉलरशिप के थ्रू यही स्कूल बेहतर होगा। और जो हमारी फीमेल लीड होती है, ये भाई वो बोलती है कि देखिए मैं अनाथ हूँ, मैं अभी तक अनाथालय में पढ़ी बड़ी हूँ, तो मेरे लिए यही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो फाइनली ये दो जो लोग होते हैं, ये स्कॉलरशिप के थ्रू इस स्कूल में, होम स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उन्हें भी ये एडमिशन इतना ईजिली नहीं मिलता है, उन्हें भी हज़ार स्टूडेंट्स के बीच में इन्हें चुना जाता है। हमारी फीमेल लीड जो मैकी होती है, तो मैकी जो अनाथालय में रहती है, वहाँ की सिस्टर्स उससे बोलती है कि क्या तुम सच में उस स्कूल में जाना चाहती हो। तो मैकी बोलती है हाँ ज़रूर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे उस स्कूल में ज़रूर से ज़रूर जाना है। फाइनली कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन हो जाता है जो 3 साल के बाद आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर सब कुकीज़, मतलब भाई अब एडमिशन हुआ है तो उसकी पार्टी सब इंजॉय कर रहे होते हैं और सभी को ये बिस्किट खिलाया जा रहा था, जो कि काफ़ी वहाँ का फेमस होता है, ऐसा बोल के ये सबको खिला रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक टीचर आता है, जो कि आते ही बोलता है कि तुम 13 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग जनरेशन 6 के आदमी हो, मतलब ये 6वां जनरेशन है जो यहाँ पर एडमिशन लेकर आए हो। और यहाँ पर आप लोगों के पेरेंट्स ने बहुत भरोसे के साथ आप लोगों का एडमिशन कराया और आप लोगों को हमारे पास सौंपा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस होम स्कूल में कुछ नियम हैं जिसकी कायदे से आपको पालन करना पड़ेगा एकदम स्ट्रिक्टली। और हो सकता है कि आपको इस स्कूल में ऐसा अनुभव मिले कि जीवन भर आप इसका अनुभव याद रखें और कभी इसे भूलेंगे नहीं। तो उसके बाद वो सबको क्लैप के करवाता है, उसके बाद अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। थोड़ी देर जैसे ही बीतती है, उसके बाद अचानक से एक लड़की वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं और चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन धीरे धीरे अचानक से सभी लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है कि इसमें से इन्होंने कुछ नशीले चीज़ मिलाया है जिससे हमें चक्कर आ रहा हो, और बारी बारी करके सारे के सारे स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं। ये काम और किसी का नहीं, उस टीचर का ही होता है जिसने सबको बेहोश किया होता है। तो अगली सुबह ही जैसे ही मैकी को होश आता है, तो वो देखती है कि वो एक बस में है और सभी के सभी लोग बेहोश पड़े हुए, और घने जंगल से होके वो उनकी गाड़ी जो है, बस जो है वो गुजर रही है। तो डर के वो बोलती है कि हे तुम हम लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को उठाती है और सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि अचानक से हम बेहोश हुए थे और अभी हम ये कहाँ पर आ गए हैं।
देन उसके बाद वो लोग उस होम स्कूल जो होता है एग्जैक्टली वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे वो लोग सब गुस्से में होते हैं कि हमें ऐसे बेहोश करके यहाँ पे क्यों लेकर आया गया है और हम ये किस जगह पर हैं। लेकिन वो बोलता है कि अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें कुछ रूल्स जो है मैं बताने वाला हूँ, उसे तुम लोग स्ट्रिक्टली मानोगे। सो सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि है तुमने हमें किडनैप करके यहाँ पर लेके आया और तुम चाहते हो हम तुम्हारी बात माने, कहाँ लेकर आए हो हमें बताओ। ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। वो ये लड़की बोलती है कि अपनी वॉइस जो है मास्टर के आगे कभी भी मत उठाना जब तक वो परमिशन ना दे तुम लोगों को बोलने के लिए। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी से हो रहा है। सो तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय हमारे नियमों को पालन करने के अलावा। तो उसमें से 2 स्टूडेंट बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो लोग जैसे ही वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, पीछे एक आदमी जो पहलवान सा खड़ा होता है वो उन्हें डरा के वापस से उन्हें वहाँ पर भगा देता है, बोलता है चुपचाप से जाके लाइन में खड़े हो जाओ। और अब सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उनके सारे फ़ोन जब्त हो जाते हैं। उन लोगों को उनके अपने सारे कीमती चीज़ें फ़ोन जो है उसे बॉक्स में डालना होता है ताकि वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सकें बाहर किसी से भी। सो भाई उनकी अब मर्ज़ी हो या ना हो, वो स्कूल में उनका एडमिशन हो चुका है तो उनके नियमों को उन्हें मानना पड़ेगा। तो भाई मुँह लटका के सभी अपने मोबाइल जो हैं वो रख देते हैं, क्योंकि भाई अब स्टूडेंट्स से मोबाइल ले लोगे तो उनके पास रह ही क्या जाता है। अगेन दूसरा नियम लागू होता है कि सभी स्टूडेंट को एक ही साथ बेड पे जाना पड़ेगा और एक ही साथ समय पे सुबह सबको उठना पड़ेगा। देर करने वाले के लिए अलग से पनिशमेंट तो बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी किसी बहुत से स्टूडेंट्स को हजम ही नहीं होते हैं। सो उसके बाद तीसरा रूल इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें सैटरडे संडे उन्हें अपने लिए खुद ही तीनों वक्त का खाना बनाना पड़ता है। तो भाई ये कुछ लोग तो बड़े घराने के थे जिन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें चावल तक धोना नहीं आ रहा होता है। सो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि मैं ये सब चीज़ें संभाल लूँगी, क्योंकि वो भाई एक मिडिल क्लास की थी और एक तो समझ रहे हो ना, तो वो बोलती है कि मैं तुम लोगों का खाना बना सकती हूँ। तो इस बात से सब लोग थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं भाई कि ठीक है, तुम ये बात मुझे पहले बनाना, मतलब हमें ये बात पहले बताना चाहिए था। हम लोग काहे कैसा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। सो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जब टीचर आता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें घर जाना है। तो वो बोलते हैं कि अब यही तुम्हारा घर है, ठीक है। तो सब स्टूडेंट बोलने लगते हैं ये घर नहीं है, ये जेल खाना है, ये सब चीज़ें वो आवाज़ ऊँची करके बोलने लगते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने तुमसे बताया था ना कि टीचर के आगे कोई भी अपनी ज़बान नहीं खींचेगा जब तक कोई टीचर बोलने के लिए परमिशन ना दे। लेकिन वो टीचर कुछ नहीं उनकी सुनता, वो बस एक ही बोलता है कि सब चीज़ करना बट मेरे रूल नंबर 5 को ज़रूर मानना। इसकी मतलब ये रूल कभी नहीं टूटना चाहिए कि तुम्हें होम स्कूल जो है उसके जो एरिया है वहीं पर रहना पड़ेगा। एरिया जो बाउंड्री है गेट को कभी भी नांग के दूसरी तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ घना जंगल है, तुम लॉस्ट हो जाओगे और जान से भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत ही भयानक वाले जानवर भी हैं। सो ये रूल नंबर 5 कभी नहीं भूलना। लेकिन जिस बात का डर होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें अब यहाँ नहीं रहना है, हम अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे और उस गेट को खोलकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो कुछ स्टूडेंट तो रोकते हैं, लेकिन उसके बाद सभी के स्टूडेंट, सभी के नहीं सभी मतलब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो सब भाग जाते हैं सिवाय 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर। और वो लोग ये चीज़ जो होता है टीचर और उसके स्टाफ जो होते हैं वो बड़े आराम से अपने टीवी पर भी देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट जो है उस गेट से भाग रहे हैं। तो ज़रूर इनके माइंड में भी कुछ प्लान तो चल ही रहा होगा। सो उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन चाहे जो भी हो वो उस गेट को खोलकर वहाँ से भाग चुके होते हैं और जंगल के रास्ते से जंगल के काफ़ी बीच में पहुँच चुके होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ मैकी की मुलाकात जो होती है उसके 2 नए दोस्तों के साथ होती है। एक तो बंदा जो है स्कॉलरशिप वाला था, दूसरा ये जो हैंडसम सा बंदा ये नई जो है वो अपना इंट्रोड्यूस करता है और मतलब बताता है कि कैसे वो अब अपने बारे में लोग थोड़ा सी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर तीनों की थोड़ी सी फ्रेंडशिप जैसी चीज़ें हो जाती हैं और वो ये बताता है कि मेरा नाम तिब्बत है। सो इतना होना ही था कि तभी अचानक से स्कूल के एक अलार्म बजता है, जहाँ पे बोला जाता है कि सभी के सभी लोग जल्दी से हॉल में आ जाएं, गेट टुगेदर है, कुछ बात करनी है। ये सब सुनते हैं ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये तीनों जैसे भागकर अपने उस हॉल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 2-4 स्टूडेंट हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। तो सभी लोग डर जाते हैं यार कि इतना मना करने के बाद भी वो लोग यहाँ से भाग कैसे सकते हैं। तभी वो उस टीचर के जो मैनेजर होती है वो आके बोलती है कि कुछ स्टूडेंट जो है वहाँ से भाग चुके हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें उन्हें लेकर हमारे यहाँ वापस आना पड़ेगा। तो ये लोग फिर से बोलने लगता है अरे हम तो भागे नहीं भाई, हम तो नियम तोड़े नहीं, तो हम क्यों जाके उन्हें लेकर आएँ। तो बोलती है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बताती है कि यहाँ पर रूल नंबर 6 यही है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। वो लोग बोलते हैं अरे हम तो अभी कुछ ही दिन पहले आए, हम उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है, तो हमारे फ्रेंड्स कैसे हो गए, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते और हम चले गए और हम खुद लॉस्ट हो गए तो। लेकिन वो स्ट्रिक्टली बोलती है कि यहाँ का सबसे छठा रूल यही है कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को अकेले नहीं छोड़ना है और जब तक वो लोग वापस नहीं आते तुम्हें भी जाके उन्हें ढूंढ के लाना पड़ेगा। सो अब मजबूरी उन लोगों को भी उनके पीछे वहाँ जाना पड़ेगा, भले ही उन्हें कुछ हो जाए या फिर वो लॉस्ट हो जाए।
और इस तरफ जो स्टूडेंट भागे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके होते हैं। उसमें से एक लड़की बोलती है, क्या हमें रुक कर थोड़ा सा रेस्ट नहीं करना चाहिए? तभी उसमें से लड़के बोलते हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी थक गई, अगर हम रेस्ट करने लगे वो हमारे पीछे जरूर पड़े होंगे, वो हमें फिर से पकड़ के लेके चल जाएंगे, तो हमारे यहाँ रुकने का फ़ायदा, इतना भागने का फ़ायदा क्या? सो लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं, फिर से बोलते हैं और दूर हमें चलना चाहिए। और उनके पीछे जो हमारे जो स्टूडेंट जो रूम में अभी भी थे वो उनके पीछे भाग जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ हो तुम लोग, की अब तुम लोग की वजह से हम भी फंस चुके हैं। तो उन्हें वापस लेने के लिए उन्हें भी अंधेरे में ही जाना पड़ता है और अंधेरा धीरे धीरे और बढ़ता ही जाता है। सो मैकी और उसके टीम जो है निकल जाते हैं उन्हें सर्च करने के लिए, लेकिन उनसे एक लड़का बहुत समझदार होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डरपोक भी होता है। तो पिछले से कुछ निशान छोड़ते हुए जाता है कि हाँ जब हम वापस लौटेंगे तो इस दिशा में ही लौटेंगे, क्योंकि किसी को ये चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसके बाद वो लोग दो डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, बोलते हैं हम लोग टीम को आधा आधा कर लेते हैं और जाकर ढूंढते हैं इसे, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को ढूंढ लेंगे। और इस तरफ ये लोग अपने में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग अपने डरने लगते हैं कि हाँ बस तुम फट्टू हो, इतना ही तुम्हें दम था क्या, इतना ही था तो तुम वहाँ से भागे ही क्यों? तो यहाँ पर ये लोग उससे गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। उसमें एक लड़का बोलता है चाहे जो हो जाए भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालनी है। तो उसकी बातों को भी एग्री करके एक दो लड़के और लड़कियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन अब बचते हैं सिर्फ 3 लोग जो बोलते हैं कि हम सिर्फ आगे जाएंगे, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस स्कूल में नहीं जाना है। तो भाई साहब बस 3 स्टूडेंट जो हैं वो बचते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, बाकी लोग पीछे और मुड़ जाते हैं। जिसमें से मैकी की जो दोस्त थी वाइट, वो भी वापस मुड़ चुकी होती है स्कूल की तरफ, क्योंकि उसे भी अपने जान का खतरा लग रहा था। तो यही वो वाइट थी। अब भाई साहब फाइनली जाके थोड़ी देर के बाद वो लोग कुछ आवाज़ सुनने स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ चीखें मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को ज़बरदस्ती मार रहा है, तो बहुत ज़्यादा चीखें। तो भाई जंगल में तो हलचल मच जाती है जो भी इस आवाज़ को सुनता है। तो दोनों इस तरफ भाग ही रहे होते हैं कि मैकी और वाइट की मुलाकात हो जाती है, मतलब जो लोग उन्हें ढूंढने के लिए गए थे और जो लोग वापस निकले थे वो लोग मिल चुके होते हैं। बस वो 3 लड़के जो हैं स्टूडेंट जो है वो आगे निकल चुके थे, वही नहीं मिले थे। तो यहाँ पर लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि अंधेरा बहुत ज़्यादा होने वाला है, अब हमें कैसे भी करके वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मैकी बोलती है कि हम लोग इतना आगे आ गए हैं तो हमें अब पीछे का रास्ता कैसे पता चलेगा? तभी वो जो स्टूडेंट होता है डरपोक होता है, वो बोलता है कि मुझे पता है कैसे जाना है, मैं निशान छोड़ते हुए आया हूँ ताकि हम वहाँ पर, क्योंकि इस बारे में किसी को ध्यान ही नहीं था। तो सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा काम किए हो, और उसकी वजह से ही सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं होम स्कूल वापस पहुंच जाते हैं, सिवाय 3 स्टूडेंट को छोड़कर। अब वो लोग भी आगे की ओर बहुत आगे निकल चुके होते हैं और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो इन्हें मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है कि कम से कम जितने भी बचे हैं भाई सही सलामत हमें कम से कम वापस चले जाना चाहिए। सो मैकी ने और तिब्बत जो होते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो काम सफल हो जाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें वापस से बोलते हैं कि तुम्हें बाकी जो दोस्त बचे हुए हैं तुम्हारे उन्हें भी वापस लेके आना पड़ेगा, ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। सो भाई साहब वो बोलते हैं कि अब वो लोग अपनी मर्ज़ी से आना नहीं चाहते तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें बेचारों को फिर से उन तीनों को ही ढूंढने के लिए सबको फिर से जाना पड़ता है। और इतना देर हो चुका था कि इन तीनों में से भी जो लड़की होती है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बोलती है अब मैं नहीं चल सकती हूँ, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे बेकार ही तुम लोग के साथ आ गई थी, मैं वाइट के साथ ही वापस चली जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो उसमें से एक लड़का उस पर भी हाथ उठाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि तुम्हें भी मतलब अभी जाके यही सब चीज़ें बोलना था, तुम्हें जाना था तो पहले क्यों नहीं चली गई? सो यहाँ पर वो लोग भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग भी डर रहे थे भाई साहब, क्योंकि उन्होंने जंगल में पड़ी हुई कुछ जानवरों की लाशें देख ली थी, तो उनका तो हालत वैसे ही ख़राब हो गया था कि अब हमारा क्या ही होगा। सो बहुत देर के बाद इन लोग स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो तीनों भी मिल जाते हैं, और जैसे वो मिलते हैं तभी वहाँ पर जो वहाँ का इंचार्ज मतलब मास्टर का जो गार्ड होता है, बॉडीगार्ड जो होता है, वो सामने आके खड़ा हो जाता है वही जंगल में ही। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन लोगों को उनके ऊपर निगरानी रखे हुआ था पूरी तरीके से, क्योंकि वो तो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हानि पहुँचाने वो दे नहीं सकता। तो वो सामने खड़े हो जाता है, तो सारे स्टूडेंट मतलब बोलते भाई जब तुम यहीं पर थे तो हमें मतलब प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो भाई वो सही सलामत उन सभी को लेके अपने होम स्कूल पहुंच जाता है, और होम स्कूल में पहुंचते ही भाई सबकी हालत इतनी ख़राब होती है कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर टीचर जो होते हैं जो आके वो बताते हैं कि तुम्हारा पहला डे और पहला लेसन यही है कि यही है फ्रेंडशिप का महत्व है, समझे ना। तो ये लोग फ्रेंडशिप का महत्व यहाँ समझाना चाहते थे कि फ्रेंडशिप लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और आज तुम लोगों ने फ्रेंडशिप की वैल्यू समझ ली है कि नहीं। सो मैं कि उस टीचर को बोलती है इसका मतलब ये सब आप ही का करा धरा था, आप चाहते थे कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। तो टीचर बोलते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम लोग इस जगह को छोड़ के जाओ, लेकिन मैंने बस इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं जानता था कि तुम में से कुछ लोग होगे तो यहाँ से ज़रूर छोड़ के जाओगे, और उसके पीछे तुम लोग को जाना पड़ेगा ताकि तुम लोग को एक दूसरे की अहमियत पता चले। और ये होम स्कूल जो है मैंने बोला था ये तुम्हारी फैमिली है, और ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारी फैमिली है। और आज का लेसन बहुत ही हो गया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा थके हो, और फाइनली तुम लोग अपने कमरे में जाके आराम कर सकते हो, क्योंकि अब दोबारा तुम लोग यहाँ से भागने वाले हो नहीं।
सो फाइनली सभी लोग अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन मैकी जो है एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के बोर्ड लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े वाले, तो वो उनके पास जाकर देखती है। उसमें से आपको स्टार्ट होगा ड्रामे के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये लड़का जो रन होता है वो मैकी का कुछ खास रहता है। जैसे कि मैकी जो है वो उसकी छोटी बहन थी और वो उसे याद करती है कि जब वो उसके पास आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और बोला था, सिस्टर तुम चाहे जो हो जाए होम स्कूल कभी मत जाना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे पास ज़रूर वापस लौट के आऊँगा, बस अपना ध्यान रखना। सो इसका मतलब मैकी जो है होम स्कूल आई है अपने भाई रन का पता लगाने के लिए, क्योंकि वो उसके जो वो कसम उसने दिया था लेकिन कसम उसने तोड़ दिया है। वो होम स्कूल वापस आई है अपने सिर्फ भाई को पता लगाने के लिए। तो ये है कहानी का अलग एंगल चलेगा। सो वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं मैकी क्या हो रहा है, तो अपने लॉकेट को छिपा लेते हैं क्योंकि जो रेन ने उसे दिया था। पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो उसके टीचर बोलते हैं कि भाई ये जो लड़का है ये रेन है और ये मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट हुआ मतलब है। तो वो पूछते हैं कि तो अब वो कहाँ पे है। ऐसा ही पूछना ही था कि मैकी को वो टीचर हंस के हुए मतलब देखता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे भी पता है कि मैकी को रेन की ही तलाश है। तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बना यार। एकदम सस्पेंस वाली ड्रामा चल रही है और ऐसे ड्रामे बहुत कम ही लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन जिनको पसंद आते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर करना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। बाय बाय।